क्वाड देशों के बीच आपसी विश्वास बढ़ा। क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा, भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पहुंचे दंतेवाड़ा। कहा, यहां के उत्पादों ने बनाई विदेशों में जगह। जनसंवाद अभियान के तहत डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव के 8 शक्ति केंद्रों और बूथों में कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। और भारत में अत्यधिक कोविड मृत्यु दर के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट पर जताई चिंता। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन आज सुबह जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि क्वाड ने बहुत कम समय में विश्व के सामने अपने लिए महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। उन्होंने कहा कि आज क्वाड का दायरा बढ़ चुका है। श्री मोदी ने कहा कि क्वाड देशों के बीच आपसी विश्वास और दृढ़ संकल्प लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि क्वाड के सभी देशों का यही साझा लक्ष्य है। इतने कम समय में क्वाड समूह ने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज क्वाड का स्कोप व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है। हमारा आपसी विश्वास, हमारा डिटर्मिनेशन लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने वैक्सीन डिलीवरी, क्लाइमेट एक्शन, सप्लाई चेन रेजिलियंस, डिजास्टर रिस्पांस और आर्थिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में आपसी समन्वय बढ़ाया है। इससे इंडो पैसिफिक में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित हो रही है। क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेकर चल रहा है। सम्मेलन में संगठन के निर्णयों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान भविष्य की रणनीति तय करने पर विचार विमर्श हुआ। क्वाड नेताओं ने भविष्य में सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाया। प्रधानमंत्री ने आज टोक्यो में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका मैत्री को प्रगाढ़ करने के तरीके और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क और सशक्त आर्थिक सहयोग भारत और अमेरिका की साझेदारी को अनूठा बनाते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि दंतेवाड़ा विकास की एक नई इबारत लिख रहा है। उन्होंने कहा कि दंतेवाड़ा में आवागमन की सुविधा बढ़ गई है। श्री बघेल ने आज दंतेवाड़ा में भेंट मुलाकात के अपने अनुभव मीडिया से साझा किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बस्तर अब शांति की ओर लौट रहा है। पुलिस की पेट्रोलिंग भी बढ़ी है। इन सब से दंतेवाड़ा पर्यटन और आर्थिक क्षेत्र में तेजी से उभर रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यहाँ का महुआ इंग्लैंड जाने लगा है। इस तरह से विदेशों में भी यहाँ के प्रोडक्ट सराहे जा रहे हैं। श्री बघेल ने कहा कि भेंट मुलाकात ने नए अनुभव दिए हैं। लोगों ने अपनी भावनाएं साझा की हैं। यहाँ लोगों की सोच की उड़ान तेज हुई है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार व्यक्ति विकास पर जोर दे रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने आज दंतेवाड़ा से प्रदेश के किसानों को फसल में हुए नुकसान के लिए 297 करोड़ रुपए की फसल बीमा दावा राशि का ऑनलाइन वितरण किया। उन्होंने राज्य के 1,44,966 किसानों को वर्ष 2021-22 में रबी फसलों को हुए नुकसान के लिए इस दावा राशि का भुगतान किया।
प्रदेश भाजपा इन दिनों आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन को मजबूत करने पर जोर दे रही है। इसके लिए बूथ स्तर पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जन संवाद कार्यक्रम इसी अभियान का एक हिस्सा है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव नगर निगम सीमा क्षेत्र के लखोली वार्ड के शक्ति केंद्र और बूथ में पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ जनसंवाद किया। इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि लखोली शक्ति केंद्र के 8 बूथों की समीक्षा की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए रणनीति बनाकर काम करने को कहा गया है। बूथ के 8 बूथ के अध्यक्ष, वहाँ के BLA-2, वहाँ के सचिव, वहाँ के पालक और सबकी उपस्थिति रही और बूथों के बारे में जो प्रदेश व्यापी अभियान चल रहा है, जिसमें बूथ की विस्तारक योजना, जिसमें आज हम लोगों ने समीक्षा किया, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, पार्षद के चुनाव, अन्य चुनाव में स्थिति, अन्य समीकरण के बारे में बात हुई। एक प्रकार से बूथ के कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना और उसको जवाबदारी महसूस होना कि मैं अध्यक्ष हूँ, मेरी जवाबदारी है, मैं सचिव हूँ, मेरी जवाबदारी है, BL-2 हूँ, मैं महिला प्रमुख हूँ, मैं युवा प्रमुख हूँ। इस प्रकार से एक जवाबदारी के साथ साथ एक प्रोफार्मा दिया है जो उनको आने वाले 25 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी का आधार मजबूत करने के लिए सारे चीज़ को ऑनलाइन करते हुए हम सरल पोर्टल में उसको डाउनलोड करते हैं। डॉक्टर सिंह ने केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि केंद्र हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। केंद्र की इन्हीं योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम भी हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। भारत ने अत्यधिक कोविड मृत्यु दर के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन की हाल की रिपोर्ट पर चिंता जताई है। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें अधिवेशन में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि इस रिपोर्ट में भारत के वैधानिक प्राधिकरण के प्रकाशित प्रामाणिक आंकड़ों की अनदेखी की गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने टीकों और औषधि तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए समायोजी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर बल दिया है। उन्होंने वैक्सीन और दवाओं के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की अनुमोदन प्रक्रिया सुगम बनाने का आग्रह किया। उन्होंने अधिक प्रभावी वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली के लिए संगठन को और मजबूत करने की भी अपील की। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 192 करोड़ 50 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कल लगभग 12 लाख टीके लगाए गए। बच्चों के 12 से 14 आयु वर्ग में 4 करोड़ 74 लाख से अधिक टीकाकरण हुआ है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के 9 नए मामले सामने आए हैं। राज्य के 21 जिलों में कल कोरोना संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी दर 0.28% तक पहुंच गई है। गर्मी के मौसम में पानी और खाने की तलाश में वन्य प्राणियों का रिहायशी इलाकों में आने का सिलसिला थम नहीं रहा है। जंगली हाथी भी गाहे बगाहे वन गांव में नजर आते हैं। इस समय कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ वन मंडल के गांव में हाथियों का एक दल विचरण कर रहा है। इन हाथियों का दल खेतों के साथ साथ घरों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। बेल गांव में इन हाथियों के हमले में 2 लोगों की मौत भी हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि हाथी बीते कई दिनों से क्षेत्र में घूम रहे हैं। पूरा आंगन में आ गए, जो वहाँ बाग बगिया लगा हुआ था उसको खाए, और फिर अरहर भी रखा हुआ था आंगन में उसको खाए। फिर एक हाथी यहाँ आया तो मेरा भाभी निकल के बाहर आया और भैया अंदर फंस गया। उसमें बच्ची को लेके ऊपर दीवार से जब बाहर आने की कोशिश की तब एक हाथी ने पकड़ लिया, बच्चा को भी और भैया को भी पकड़ लिया। तो जब चिहार छोड़ा हाथी ने तो वहाँ से पूरा इकट्ठा होके यहीं आके एकता हो गए पूरा, और भैया को भी पटक दिया, बच्ची को भी पटक दिया। तब हम लोग वहाँ से फिर घर से बाहर निकलने पाए। वहीं क्षेत्र के विधायक गुलाब कमरों ने कहा कि पीड़ित परिवार को शासन के नियमानुसार सहायता दी जा रही है। सारा कार्यक्रम स्थगित करके मैंने खुद भी वहाँ पर पीड़ित परिवार से मिला, उनको संवेदना व्यक्त किया है और उनको मैं आश्वस्त किया हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा मिल रहे सारे सुविधाएं उनको उपलब्ध कराया जाएगा, क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराएगा। और हमने SDM से भी निवेदन किया है कि वहाँ पर जो जंगल में रह रहे हैं, जो बिल्कुल फॉरेस्ट है वहाँ लगा हुआ, जो उनका घर है, 3-4 ही घर है, मैंने कहा है कि गांव में इनको ज़मीन दिलाया जाए ताकि आगे आने वाले दिनों में कोई ऐसी घटना ना घट सके।
वहीं डीएफओ लोकनाथ पटेल ने कहा कि वन विभाग की टीम क्षेत्र में लगातार गश्त कर रही है, साथ ही मुआवजा राशि का वितरण भी किया जा रहा है। जैसे सुबह सूचना मिली तो सुबह हमारे जो बीट गार्ड पहुंचे थे और बीट गार्ड से पहुंचे कुछ नाराजगी व्यक्त की, इसलिए और भी टीम आई थी, तो मैं पुलिस के सहयोग लेकर के वहाँ गाँव पर पहुँचा और उनको समझाइश दी गई और जो मुआवजा है 25-25 हज़ार करके 50 हज़ार के वो मुआवजा भी तत्काल प्रदान किए गए। साथ ही साथ शेष राशि के लिए शीघ्र जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट मिलेगा तत्काल उसको शेष 11,50,000 का भुगतान कर देंगे। गौरतलब है कि हाथियों का यह दल मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। वन विभाग इस दल की निगरानी कर रहा है। दर्शकों, आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा के स्वाधीनता संग्राम में दिए योगदान के बारे में। आज की कड़ी में हम महान क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी करतार सिंह सराभा को स्मरण कर रहे हैं। करतार सिंह का जन्म 24 मई 1896 को पंजाब के सराभा गांव में हुआ था। केवल 19 वर्ष की उम्र में ही करतार सिंह को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। वो भगत सिंह सहित अनेक स्वाधीनता सेनानियों के लिए साहस और प्रेरणा के स्रोत बन गए थे। करतार सिंह का गांव कई बार पड़े सूखे से तबाह हो गया था और बेहतर अवसरों की खोज में सराभा जुलाई 1912 में सैन फ्रांसिस्को पहुंचे। वे बर्कले में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में शिक्षा पूरी करना चाहते थे। अमेरिका में विशेष रूप से उपनिवेशों के प्रवासी लोगों के साथ अमेरिकियों की शत्रुता पर उन्हें बहुत क्रोध आया। कैलिफोर्निया में सराभा को उपनिवेश भूमि से आने वाले लोगों के अपमान का पूरा एहसास हुआ। उन्होंने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के बारे में आक्रोश प्रकट करना शुरू किया। 1913 में ओरेगोन में गदर पार्टी की स्थापना हुई। गदर पार्टी का उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत में ब्रिटिश सत्ता को उखाड़कर अपने लोगों की प्रतिष्ठा बहाल करना था। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। सराभा ने गदर पार्टी की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया। उन्होंने गदर अखबार के पंजाबी संस्करण की पहल की जिम्मेदारी संभाली और वहां रह रहे भारतीयों को जागरूक करने के लिए उसका प्रकाशन शुरू कर दिया। जुलाई 1914 में यूरोप प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया तो गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसे ब्रिटिश सत्ता पर आक्रमण का अवसर समझा। गदर पार्टी ने भारतीयों को संगठित करने की योजना बनाई। करतार सिंह गदर पार्टी के उन कार्यकर्ताओं में शामिल थे जो 1914 में भारत वापस आ गए। भारत आते ही अंग्रेजों ने गदर पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इससे विचलित हुए बिना करतार सिंह और रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारियों ने पंजाब में छावनियों में घुसपैठ करके सैनिकों को अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित करना शुरू कर दिया। लेकिन गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं की विद्रोह की योजना पर अमल होने से पहले ही अंग्रेजों को भनक लग गई और करतार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध इस मुकदमे के तहत लाहौर में कई सुनवाई हुई और पकड़े गए कार्यकर्ताओं पर विद्रोह में शामिल होने के आरोप लगाए गए। करतार सिंह सराभा ने अदालत में माफी नहीं मांगी और गर्व से कहा, अंग्रेजों के विरुद्ध अपने लोगों को एकजुट करना मेरा कर्तव्य है। उनकी अटल देशभक्ति ने जजों को बेहद नाराज कर दिया। 16 नवंबर 1915 को लाहौर सेंट्रल जेल में 19 वर्ष के सराभा और उनके साथी विष्णु गणेश पिंगले को फांसी दे दी गई। करतार सिंह सराभा की बहादुरी, देशभक्ति के कार्य और भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्धता अतुलनीय है और उनका बलिदान आज भी सभी भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी को भावभीनी श्रद्धांजलि। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।